नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, ये हमारे पाइथन ट्यूटोरियल की 9th वीडियो है। चेक प्रीवियस वीडियो लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, हम इस वीडियो में पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप्स देखने वाले हैं और पाइथन में कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स भी अवेलेबल हैं, वो हम इन डिटेल में आगे की वीडियोज में देखेंगे। दोस्तों, पाइथन में एक इंटरेस्टिंग बात है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस कि जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तब हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, वो हम देखते हैं कि सपोज मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, तो यहाँ पे मैं एक नया फाइल बनाती हूँ डेटा टाइप्स .py। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x इक्वल टू 10, देन y इक्वल टू हेलो एंड z इक्वल टू 10.5। तो ये मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो हम देख के ही समझ जाते हैं कि लाइक x क्या है कि इंटीजर है। करेक्ट, जैसे x इक्वल टू 10, तो 10 क्या है? इंटीजर। सो व्हाट इज इंटीजर? सो इट इज अ होल नंबर दैट नॉट हैव ओनली it is a whole number that not have any fractional values. ओके, मतलब एक होल नंबर होता है कि जिसमें पॉइंट्स नहीं आने चाहिए, फिर वो निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, तो ये हुआ इस x इक्वल टू 10 के लिए। अभी सेकंड है y इक्वल टू हेलो। तो दोस्तों, अगर हम ऐसा कुछ देखते हैं जो कि ये डबल कोट्स में हो या सिंगल कोट्स में, ओके, सो ये क्या होती है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, सो अभी थर्ड वेरिएबल देखते हैं जो कि है z इक्वल टू 10.5। तो अगर कुछ डेसिमल पॉइंट्स में दिखता है तो हम उसको बोलते हैं फ्लोट। और यही 3 डेटा टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट, जो कि पाइथन में इनबिल्ट हैं। और भी कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, अब मुझे जानना है कि x वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। मतलब मैंने यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स तो डिक्लेयर किए, बट जैसे हमने डिस्कस किया कि ये मुझे इंटीजर लग रहा है, ये स्ट्रिंग लग रहा है और ये फ्लोट लग रहा है। तो अभी हमें चेक करना है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है क्या। तो अगर मुझे इस x वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है तो मैं कैसे करूँगी? तो उसके लिए पाइथन में एक फंक्शन है टाइप फंक्शन। तो हम प्रिंट करेंगे टाइप। तो अभी इस टाइप फंक्शन में हमें वो वेरिएबल पास करना है जिस वेरिएबल का हमें डेटा टाइप चेक करना रहता है। तो जैसे मुझे अभी x का करना है, तो मैंने यहाँ पे x पास कर दिया। ओके, तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। पाइथन डेटा टाइप्स एंटर। तो देखा कि यहाँ पे x का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, जैसे हमने डिस्कस किया। करेक्ट। सो अब सपोज मुझे y का डेटा टाइप चेक करना है, तो मैं कैसे करूँगी? जैसे हमने x का किया था सेम वैसे ही अपन y और z का भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं पास कर रही हूँ y और यहाँ पे z। ओके, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी यहाँ पे देखो x का जो डेटा टाइप आया है वो है इंटीजर, जो y का आया है वो है स्ट्रिंग और जो z का आया है वो है फ्लोट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। करेक्ट। सो टाइप मेथड इज यूज्ड टू चेक द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। ओके, यहाँ तक के समझो। अब अगर मैं x की वैल्यू चेंज करती हूँ और उसके बाद फिर डेटा टाइप में कुछ चेंज होता है क्या, वो हम चेक करते हैं। ओके,
तो अभी देखें तो x की वैल्यू है 10 और उसका डेटा टाइप आ रहा है इंटीजर, करेक्ट। अगर मैंने इसके बाद x की वैल्यू चेंज की और यहाँ पे मैंने उसको असाइन किया एक स्ट्रिंग वेलकम, ओके। और अगर अभी मैं जाके x का टाइप चेक करती हूँ तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है x का टाइप। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि स्टार्टिंग में x का टाइप उसने इंटीजर दिखाया और जब अपन ने उसको नया वैल्यू असाइन किया और उसके बाद हमने चेक किया तो वो अभी हमें दिखा रहा है कि वो स्ट्रिंग है, करेक्ट। तो इससे हमें क्या समझा कि पहले x का डेटा टाइप इंटीजर था और बाद में स्ट्रिंग हो गया, करेक्ट। जैसे हमने उसको दूसरी वैल्यू असाइन की स्ट्रिंग तो वो स्ट्रिंग हो गया। और इससे ही कहते हैं कि डायनामिक टाइपिंग मीन्स उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली चेंज होता है। अगर आपको रिमेम्बर होगा तो हम सी, सीपीपी और जावा में ऐसे डेटा टाइप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, ओके। सो ये एक स्ट्रॉन्ग फीचर है पाइथन का, ओके। सो पाइथन डेटा टाइप सिलेक्ट करता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू। जैसे मैंने उसको यहाँ पे 10 पास किया तो उसने डेटा टाइप इंटीजर लिया। जैसे मैंने यहाँ पे उसको स्ट्रिंग पास किया तो उसने डेटा टाइप स्ट्रिंग ले लिया, करेक्ट। सो लेट्स लुक हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स देखते हैं कि क्या क्या है। सो अगर हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स देखते हैं तो जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सो हम ये नंबर्स वाला पार्ट देखते हैं तो उसके लिए मैं एक नया फाइल बनाती हूँ numbers.py, ओके। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, जो नंबर्स के टाइप थे कौन कौन से थे कि इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो हम पहले देखते हैं इंटीजर, ओके। तो सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x इक्वल टू 100 और इसकी वैल्यू प्रिंट की x की, सॉरी इसका टाइप प्रिंट किया हमने x का, तो वो क्या आएगा इंटीजर, क्योंकि हमने क्या किया इंटीजर वैल्यू पास किया है। सॉरी हमें ये दूसरी फाइल रन करनी पड़ेगी। पाइथन numbers.py, तो ये आया इंटीजर डेटा टाइप, करेक्ट। सेकेंड है फ्लोट डेटा टाइप, तो इसके लिए हम क्या करेंगे हैश फ्लोट, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया y इक्वल टू 15.2, ओके, एंड प्रिंट किया y वेरिएबल का डेटा टाइप, ओके। सो हमने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने एक फ्लोट वैल्यू पास की है। तो इसका अगर हम डेटा टाइप चेक करते हैं एग्जीक्यूट करके तो क्या एरर आया है कि अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ओके। I need to save this file and run again. Then हमें जो ये y का जो डेटा टाइप था वो फ्लोट मिल गया, ओके। सो अभी तीसरा टाइप था कॉम्प्लेक्स, हैश कॉम्प्लेक्स, ओके। तो जैसे मैंने z वेरिएबल डिक्लेयर किया कि इसमें g प्लस j5 वैल्यू पास किया, ओके। सो कॉम्प्लेक्स मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ओके। सो जैसे ये जो पाइथन डेवलप हुआ है फॉर नंबर ऑफ स्ट्रीम्स के लिए, ठीक है। तो उसमें से वहाँ पे एक स्ट्रीम है साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑपरेशंस, सो उसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होते हैं।
और आपने बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है ऐसा कभी सुना भी नहीं होगा, तो ये सिर्फ पाइथन में ही है। सो हम इसका भी टाइप प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है। ओके, सॉरी ये उल्टा हो गया, तो 5 के बाद जे आएगा। ठीक है, फिर हम इसको रन करते हैं तो इसने डेटा टाइप दे दिया कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ तक के समझा। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल्स हैं। ठीक है, तो जैसे टेक्स्ट में है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्ट, सेट, फ्रोजन सेट, बूल, बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू। सो अभी के लिए आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें इन डिटेल में वीडियोस बनाने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पाइथन में, और ये सब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। इस पे बहुत इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको जो बताया है कि ये स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बुलियन, ये जो है ये इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं। ओके, मैंने ये बाकी के जो डेटा टाइप्स है वो यहाँ पे दिखाए हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये भी डिफरेंट डेटा टाइप्स है पाइथन में। ओके, सो अब हम देखते हैं बुलियन डेटा टाइप। ओके, जो कि इनबिल्ट है। तो अगर उसके लिए मैं एक वेरिएबल सेट करती हूँ, जैसे फाउंड इक्वल टू ट्रू। ठीक है, सो अगर हम किसी वेरिएबल को ट्रू और फॉल्स वैल्यू असाइन करते हैं तो वो बुलियन वेरिएबल हो जाता है। मीन्स वेरिएबल हैविंग ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज लाइक ट्रू और फॉल्स। और अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो बुलियन रिटर्न करता है क्या। वो यहाँ पे मैंने पास किया फाउंड, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखो लास्ट में इसने बुलियन डेटा टाइप रिटर्न कर दिया। ओके, सो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।